प्रातःकालीन स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके अक्रूर जी चलते, क्योंकि सनातन धर्म में ब्राह्मण मुहूर्त उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। और अक्रूर जी भगवान के परम प्रिय भक्त भी हैं, और सोचिए प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी अगर 18 घंटे काम कर सकता है प्रधानमंत्री के रूप में, तो अक्रूर जी तो करते ही रहे होंगे ज्यादा। इनका सोने जगने खाने पीने के नियम तो निश्चित रहे होंगे, फिर ये बीच में स्नान का क्या कारण है? ये बात है। महाराज अक्रूर जी के मन में कुछ ऐसी बात थी कि सामान्य बालक हुए, मैं ले जाके दे दिया, अब कंस ने मार दिया तो मुझे संसार क्या कहेगा। और इसी रजोगुण को दूर करने के लिए भगवान ने बीच में मन बना दिया। कृष्णचंद्र महाराज के सखाओं को पहले ही लेकर के नंद बाबा चले गए, बैलगाड़ी में सुंदर दूध दही घी के मटके रखे, और इधर मन बना, और उसी मन बनाने के कारण इनका मन स्नान करने के लिए किया। जो छवि बाहर बैठी थी वही अंदर दिखाई दी। बड़ी सुंदर स्तुति है, इसके पहले ऐसी स्तुतियां नहीं थी। देखिए, अगर प्रेमा भक्ति की बात करें तो प्रेमा भक्ति ब्रजवासियों में पाई गई और किसी में नहीं पाई गई। अक्रूर जी प्रेमा भक्ति के पथिक नहीं है, क्योंकि आगे चल के यही अक्रूर जी प्रभु से कपट किए हैं मणि के रूप में, तो प्रेमा भक्ति तो है नहीं, तो भगवान के एक निष्ठ प्रेमी तो है नहीं, संशय मन में था, और उसी का परिणाम ये। सज्जनों, ऐसे कई प्रमाण हैं कि भगवान मिले पर बुद्धि नहीं सुधरी, उसमें से एक अक्रूर जी भी है। यही अक्रूर जी भगवान से झूठ बोले हैं। जब स्मंतक मणि की बात आई है, चोरी करके भाग गए थे बनारस, और भगवान ने संदेशा भेजा कि अक्रूर जी मणि कहाँ, तो झूठ बोल दिए मेरे पास नहीं है। जब भगवान ने दोबारा संदेशा भेजा और बोले सुनिए, हमको मणि उड़ी नहीं चाहिए, हमको दाऊ भैया के मन में जो रजोगुण है उसको हटाना, आप दाऊ भैया को दिखा दो, मणि स्वयं लिए रहो। तो वही अक्रूर जी। कुछ चीजें ऐसी हैं, रावण अगर विभीषण को लात न मारता तो विभीषण कभी भक्त होने वाले नहीं थे, न राम की शरण में आने वाले थे। जैसी हमारी आपकी आदत है कि जब तक बेटा धक्के मार के लात मार के घर से बाहर न निकाल दे, तब तक भगवान का भजन में मन ही नहीं लगता। कहते हैं तो बहुत लत मार है, बिना लात मारे नहीं मानता। भागवत में आप देखो, धुंधुली और आत्मदेव ने जब तक धुंधकारी ने लात नहीं मारा तभी तक मन नहीं लगा भगवान के चरणों में। तो जैसे हम आप लत मार है, बाल बच्चों की नाती पोते की लात खाते हैं, देसी कहावत है ना, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे, वही हाल हमारे आपके। एक मिनट भगवान के चरणों में मन नहीं लगता। सज्जनों, ईश्वर कृपा करे, दयालु कृपा कर दे, दूसरा कोई शासन नहीं। उसकी तरफ से चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी तरफ से तो हम बिल्कुल असावधान हैं, बहुत असावधान है सज्जन। अक्रूर जी महाराज भी हमारे आप जैसे में से एक थे। अक्रूर जी के मन में संशय था और भगवान ने दर्शन स्नान करने का मन बना दिया, तो जो छवि बाहर बैठी थी वही अंदर दिखाई दी। एक बार तो बाहर निकले, बोले कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा, दोबारा डुबकी लगाई और फिर स्तुति की। न तोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम, कारणों के कारण हेतु हेतु, हे अखिल कारणों के कारण न तोस्म्य, प्रणाम करता हूं। न तोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम, मैं आपको बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अक्रूर जी आए हैं, एक बार भी ऐसा मन कहीं भी व्यास जी ने संकेत में नहीं किया कि अक्रूर जी ने मन से भी प्रभु को प्रणाम किया। कामनाएं की है, भगवान स्वीकार भी कर रहे थे, लेकिन भगवान से महारानी कुंती ने प्रणाम किया प्रभु को, स्तुति करी है। यहाँ इन्होंने स्तुति कब करी? आपने कुंती महारानी के विषय में कभी सुना भगवान ने दिव्य रूप दिखाया हो? नहीं। कुंती महारानी परम भक्ता थी और भगवान समझ के उन्होंने शुरू से माना है कृष्ण को, वो कभी अपना बेटा भतीजा मानी ही नहीं। और इसीलिए दिव्य वेदांत से भरी स्तुतियां हैं इन देवियों की, इनको समझना बड़ा कठिन है सज्जनों। यहाँ देवकी की स्तुति आप देखिए श्रीमद् भागवत में,
इसलिए न तोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशा ब्रह्मादिरासेति यत एष लोकः। मैं आज समझ पाया कि आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही पुरुष हो, आप ही अव्यय अविनाशी हो, आप ही आदि हो, सब आप वही कृष्ण है। फर्क क्या है कि पहले कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान नहीं था, अज्ञान। क्रूर जी भी वही बड़े सुंदर तरीके से स्तुति करी। इसके बाद लेकर के गए और वहां उपवन में भगवान श्याम सुंदर को प्रार्थना किया। क्रूर जी ने मेरे घर पधारे। भगवान ने मना कर दिया, ना, जब तक मेरे माता पिता जेल में हैं तब तक मैं किसी की देहली नहीं लाऊंगा, न किसी का एक बूंद पानी पी सकता। क्योंकि माता पिता को कष्ट में रख करके अगर कोई संतान प्रसन्न रहे तो उससे ज्यादा धिक्कार कुछ नहीं हो सकता। भगवान बोले जाइए और आप अपने मथुरागमन की सारी बातें कंस को बता दी। आपने अपना काम पूरा कर दिए, अब आगे का काम हमें करने दीजिए। भगवान श्याम सुंदर ने सायंकालीन बाबा ते बात कही, बाबा हम अपने मामा जी की नगरी का दर्शन करने का मन बनाए रहे हैं। बाबा ने मना कर दी। बोले लाला अपनो वृंदावन ना है, ये महाराज कंस की नगरी है, यहाँ जाओगे और कुछ गड़बड़ी हो गई तो भारी मार पड़ेगी। भगवान बोले ना बाबा, हम सूधे सूधे जाएंगे और सूधे सूधे आएंगे। सोचिए, जिसका जन्म सूधा नहीं हुआ, जिसका कोई भी कर्म सूधा नहीं, वो सूधा जाएगा। चले प्रभु सखाओं के साथ। मथुरा वासियों ने देखा, श्रवण किया, पूतना मारने वाला आया। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदाबल केशवौ। जैसे ही देखा कि जिसने पूतना को मारा 6 दिन की उम्र में वो आ रहा है, तो जितनी देवियां थी वैश्य परिवार की वो सब छतों में चढ़ गई, और जितने पुरुष वर्ग थे तो माला लेके दरवाजे में खड़े हो गए और अभ्यवर्षण पुष्पों की वर्षा करने लगे। क्योंकि व्यापारी वर्ग बड़ा बुद्धिमान होता है, जान लेता है कौन सी सरकार आने वाली है, किसको ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, उसी के नेताओं का स्वागत चालू कर देते हैं। एक सखा ने बड़े प्रेम से बात कही, लाला हमें क्या पता कि तुम्हारे मामा ने तुम्हारे स्वागत के लिए इतनी सुंदर मथुरा सजाई थी, तो हम भी बढ़िया पीली पीली बगलबंदी पहन के आते। आज देखिए पाठक जी बगलबंदी पहने, थापक थुआ चंदन और बढ़िया पीली पगड़ी और पीली धोती पहन के आते। भगवान ने कही चिंता मत कर, हमारे मामा जी क्या है, काऊ बात की कमी ना है। इतने में एक धोबी आ रहा था। इसके 2 विशेषण है। आ तो 4-5 लोग रहे थे, लेकिन इसमें से रंगरेज और धोबी दोनों का नाम व्यास जी ने रखा है। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रज। रजक माने धोबी और रंगकार माने रंगरेज। धोबी के यहाँ वस्त्र जाते थे, धुलते थे, फिर रंगरेज के यहाँ जाते थे, रंग चढ़ते थे, फिर प्रसव होते रहे होंगे। पूरे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के सब कंस के, जितने बड़े राजा, छोटे राजा, सबके कपड़े। भगवान ने एक ही बार प्रेम से अपने मामा के पार्षदों से बात की। मथुरा में आके हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से कहा। व्यास जी के शब्द तो यही है, रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत। याचत माने मांगा, दृष्ट्वा माने देख के। क्या? वासांसी, कपड़े। बड़े प्रेम से मांगा। दृष्ट्वा याचत वासांसी धौतान्यन्युत्तमानि च
उत्तम कोटि की धोती बगलबंदी। और ब्रजभाषा में अगर कहें तो बड़े प्रेम से भगवान ने कही, अरे मामा जी राम राम, आप कृपा करके कछु धोती कुर्ता हमें भी दे दो। पार बबूला हो गए। अरे तुम ये महाराजा धीराज कंस के कपड़े पहनने की कामना रखते हो? हवा हवा करने वाले, जमुना जी का जल पीने वाले, गौए चराने वाले महाराजा धीराज कंस के कपड़े पहनो? बोले हम भांजे। बोले मुझे सब पता है, और मामा जी ने काहे के लिए बुलाया ये भी पता है। जिस काम के लिए मामा जी ने बुलाया है वो मुझे ना करना पड़े, इसलिए तुम एक तरफ हो जाओ। एक शका ने कही, लाला पूतना मारने वाले हाथ दिखाए तो दे। एक सेकंड नहीं लगा सज्जनों। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुता। वो देवकी नंदन, देखिए नंद नंदन यहाँ नंदरानी के बेटे नहीं कहा व्यास जी ने, देवकी सुता, क्योंकि मथुरा में, वृंदावन में देवकी सुता नहीं है कहीं भी। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपाते। आपने ऐसा तमाचा सुना कभी? कोई तमाचा मारे और सिर धड़ से अलग हो जाए, ये हुआ यहाँ। कायादपातयत, काया माने शरीर, अपातेत माने छोड़ दिया। सज्जनों, जितने धोबी थे, अंग्रेज थे, नौकर, वो सब पोटली फेंके, बोले भैया जिसकी जो इच्छा हो पहनो, जान बची सो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। भगवान ने कहा जाओ पहन लो जिसके जो भाव जो आ जाए। अब सोचिए कि प्रभु 11 वर्ष 56 दिन के तो केवल प्रभु ही थे, तो मित्र मंडली कोई 12 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 14 वर्ष। अब वो कहां प्रधानमंत्रियों के कपड़े थे तो रेशमी, लेकिन कपड़ा कितना भी अच्छा हो, फिटनेस बेकार हो तो कपड़ा किस काम का? लाला कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, धोती पहनने की जरूरत ही नहीं, बगलबंदी पहने तो उसी में झाड़ू लग रही। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे मामा जी ने पूरी व्यवस्था बना रखी। दर्जी के यहाँ पहुंचे। कौन सा दर्जी? महाराज जनकपुरी का दर्जी था। राघवेंद्र सरकार के ब्याह के कपड़े इसने सिले। ब्याह के कपड़े इसने सिले थे। इसकी कामना थी राघवेंद्र सरकार का, इसने दर्शन किया ब्याह के समय, और दर्शन किया सज्जनों, इसके मन में लगा आनंद घन स्वरूप का स्पर्श पा जाऊं। राघवेंद्र सरकार समझ गए। भगवान ने वही मन में संकल्प किया, बोले चिंता मत करो दर्जी महाराज, आपको हम दर्शन स्पर्श कराने आएंगे आपके घर अगले जन्म में। वही दर्जी है सज्जनों। ततस्तुबाय कह प्रीतस्तयोर्भेषम कल्पया। सज्जनों, दर्जी के यहाँ पहुंचे। दर्जी ने गदगद होकर के प्रभु का स्वागत किया, सबके फिट कपड़े कर दिए। अब एक सखा ने कही, लाला इसको कहा वरदान देगा? बोले इसको वरदान नहीं देंगे, इसका जो काम करेगा उसको भी वरदान देंगे। हम कलयुग में पूरे दर्जी के काम करने वालों पे वरदान देते हैं कि जिस कपड़े की कीमत 100 रुपया हो, सिलाई 200 रुपया लेना, और वही हो रहा। आजकल माताएं तो एक गिरवी में ब्लाउज बन जाता है 250 लेती। मतलब जो दर्जी का काम कर ले उसी को वरदान है। बहुत जल्दी दर्जी पैसा वाले हो जाते हैं। इसके बाद ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे और उसने बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। भगवान ने खंड भक्ति का वरदान दिया। अब क्या रह गया? बोले थापक हुआ चंदन। ब्रजवासियों का थापक हुआ चंदन भी यह विशेष होता है। टेढ़ी काली कलूटी कुबड़ी आ रही थी। सायंकालीन गोधूली बेला की चर्चा है ये। अब वो बेचारी राजमार्ग से दूर से छिप के भगती थी। काहे कि दुनिया उसे कुबड़ी कुबड़ी कहती थी। किसी ने जिंदगी में उससे काली कलूटी कुबड़ी के अलावा कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने सुंदर कहा तो भगवान एक बार सुंदरी कहा। का तुम परोर वेद तुयानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुनः
देह्यावयो रंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। अरे सुंदरी, जो वर्णन किया व्यास जी महाराज ने सुंदर जंघाओं वाली है, शब्द तो ये है। कातुम बरोरु, बर माने श्रेष्ठ, उरु माने जंघा। ये है सौंदर्य का वर्णन व्यास जी के शब्दों में। अरे सुंदरी, आप क्या लिए हो, काहे के लिए हो, कहां जा रही हो? आप कृपा करके हमारे भी लगा दो। अब सोचिए, काली कलूटी कुबड़ी को कोई सुंदरी कह दे, फिर तो कहने क्या है। और यही कमी तो समाज में आई तो हर घर में पति और पत्नी का झगड़ा चल रहा है। हम आप सबको सुंदरी कहते हैं, पर कभी अपनी धर्म पत्नी को नहीं कहते। इसीलिए 24 घंटे पूरा घर आग बबूला रहता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, दिन में 4-5 बार अपनी धर्म पत्नी को सुंदरी कहो। अगर कभी झगड़ा हो जाए तो बताना। लेकिन यही तो गड़बड़ है, यहीं से गड़बड़ बात होती है। ये माताएं, फिर बाबा तुलसी जी को उठा करके देखिए ना, संसार में माताओं में ही सबसे बड़ा गुण पाया गया है कि अपने से ज्यादा सुंदरी वो किसी को नहीं मानती, चाहे कितनी भी काली कलूटी हो। इसीलिए बाबा तुलसी जी ने गुणों का वर्णन किया कि मोहन नारी नारी कै रूपा। एक नारी दूसरे के रूप पर क्यों नहीं मोहित होती? क्योंकि अपने से सुंदर किसी को मानती, बगैर दूसरा कोई कारण नहीं। पुरुष के लिए नहीं कहा बाबा तुलसी जी। पुरुष मोहित होता है दूसरे पुरुष के रूप को देख के, मैं भी ऐसा होता। लेकिन ये काली कलूटी भी हो, जब पाउडर लगा ले तो फिर अपने से सुंदरी किसी को मानने ही ना। ये गुण है बहुत बड़ा। ये संतोषात अनुत्तम सुख लाभा, ये सूत्र का अंग है। जब आवे संतोष धन, जब हम किसी को अपने से ज्यादा सुंदर नहीं मानेंगे तो मोहित होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होगा। ये बहुत बड़ा गुण है। अब ये गदगद हो गई, मुझे सुंदरी कहा तो प्रभु ने दोबारा आवाज लगी, हाँ सुंदरी आप ही। गदगद हो गई और बोली, वाह वाह क्या बात, आपको मांगना पड़े, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता। हे सुंदर, मैं दासी हूं। बोले किसके? बोले कंस। महाराज भोजपति, दास्यस्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नामा अनुलेप कर्मणि। त्रिविक्र नामा, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी मेरा नाम है। अनुलेप कर्मणि काम है। सुंदर मेरे द्वारा बनाया हुआ सुगंधित चंदन जो मैं ले जाती हूँ, कंस को मालिश करती हूँ, तो कंस महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं मेरे ऊपर। बोले हमें दे सकती हैं? बोले वाह, बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। अब इस चंदन के योग्य आपके बिना संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं तो लगा के मानूंगी, चाहे कंस मुझे फांसी पर चढ़ा। और जो लगाया तो एक सखा ने कही, लाला तुमने सुंदर कहा है, सुंदरी बनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमारे पास फैक्ट्री है सुंदरी बनाने। क्या किया? कर्म करते हुए व्यास जी ने लिखा, पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयुंगुल्लुत्थान पाणिना। इसके पैर को भगवान ने अपने चरण से दबाया, 2 उंगली ठोड़ी में लगाई, अब थोड़ा से झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी थी तो सीधी हो गई, अकाली कलूटी से गौर वर्ण हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की हो। सज्जनों, इसीलिए भगवान का संबोधन है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। जो किया जा सके वो भी करे, और जो न किया जा सके वो भी करे। सज्जनों, इसके बाद प्रभु सीधे गए जहां धनुष रखा हुआ था। सैनिकों ने मना किया, भगवान ने सबकी वंचना की। गए अकरेण वामेन सलील मुद्रतम, बाएं हाथ से उठा लिया, कैसे लीला करते हुए। करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। कितना समय लगा? निमिषेण, पलक के मारने के बराबर का समय।
नृणां विकृस्य प्रभवञ्च मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकरिरुक्रमा। कितनी मेहनत पड़ी, दृष्टांत देकर के रख दिया व्यास जी। मतवाले हाथी को जितना गन्ने को उखाड़ने में मेहनत पड़ती है, उतने में भगवान ने सारा काम किया और मध्य से तोड़ दिया, आकाश मंडल गूंज गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम्रोदशी दिशः। आकाश मंडल गूंज गया, दसों दिशाएं। ये कान कंस के कानों में थी, आवाज कंस के कानों तक पहुंची तो घबरा गया, क्योंकि कंस को परशुराम जी महाराज ने धनुष दिया था। महेंद्रगिरी पर्वत उठाने गया था एक बार कंस, और ऊपर परशुराम जी बैठे थे। आज भी महेंद्रगिरी पर्वत में परशुराम जी हैं। तो ये उठा तो नहीं पाया, हिला दिया, तो परशुराम जी ने शिव जी का धनुष दिया, बोले ले जाओ, जितने दिन ये धनुष बना रहेगा तब तक तुम्हारी जिंदगी है। जो इसको तोड़ेगा फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसको बड़ी व्यवस्था करके रखना। तो सज्जनों, वही धनुष कंस ने आपत्तिकालीन मीटिंग बुलवाई और भगवान ने धनुष तोड़ करके वापस आकर के उपवन में विश्राम किया। उधर आपत्तिकालीन मीटिंग में चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी के महावत को बुलाया गया। पूरी तैयारी कर, और भगवान श्याम सुंदर प्रातःकालीन बाबा ते बोले, बाबा आप हमारे मित्र मंडली को लेकर के चलो, हम बाद में पधारेंगे मंडप में। भगवान श्याम सुंदर गए। सबसे पहले कुबलिया पीड़ नाम का हाथी महावत को कहे, महावत अम्बष्टाम्बष्ट मार्गं नो देहि पक्रममा चिरम। देरी मत करो, हमें रास्ता दे दो। उसने पूछा यदि नहीं दूंगा रास्ता तो क्या करोगे? बोले तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमपुरी भेज देंगे। और वही किया, पकड़ के पूछ 300 धनुष खींचा, अब घुमा करके पटक दिया, इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। दोनों ने एक एक दांत उखाड़ी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उस सभा में प्रवेश किया एक एक दांत को लेके। श्याम सुंदर श्याम है, दाऊ भैया गोरे हैं, तो गोरे वर्ण में भी रक्त की बूंदें और श्याम वर्ण में भी रक्त की बूंदें, क्योंकि दांत को उखाड़े थे ना। पहुंचे तो व्यास जी की दृष्टि कौन कौन बैठा था वहां? यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवता, ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, बालिकाएं, युवाएं, माताएं, उस सभा में सब विराजे हुए थे सज्जनों। और भगवान ने प्रवेश किया। तुम मल्लानाम स्निहिर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। राघवेंद्र सरकार जिस समय जनक की सुंदर सभा में प्रवेश किए तो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिनों कैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु
जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो श्री राम बोलो भैया सीता राम बोलो। मैं आपको आज के प्रोग्राम बता दूं, आज भगवान का विवाह है और विवाह के साथ सुंदर होली का उत्सव है, क्योंकि फागुन लगा है ना, फगुआ है। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम। सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जाकी नहीं भावना जैसी जाकी रही भावना जय मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिना कृष्णीना परदेवतेत विदितो रंगं गतः साग्रजः रंगं गतः साग्रजः रंगं गतः साग्रजः जाकी नहीं भावना जय। सज्जनों, भक्त के अनुकूल भगवान को रूप बनाना आता है। जो वयोवृद्ध थे उनको छोटे से शिशु के रूप में, नंद बाबा आदि को मेरा लाला आ रहा है। जो योगी बैठे थे उनको तत्व के रूप में, तत्व तू, तत्व का क्या अर्थ है? तत्व तू, तत्व माने वह है कौन? सा ईश्वर, वो ईश्वर है। जो ब्रह्म ज्ञानी थे उनको व्यापक परमानंदा। बाबा तुलसी जी ने जब व्यापकता का भक्ति पक्ष में दर्शन किया तो क्या कहा? श्री राममय सब जग जानी, सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, जोरी जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सब जग जानी, राम करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, जोरी जोग पानी। सज्जनों, ब्रह्म ज्ञानियों को व्यापक ब्रह्म, मित्रों को सखा दिखाई दे रहे हैं। जो युवतियां बैठी थी युवावस्था, उनको कामदेव को भी मोहित करने वाला सौंदर्य दिखाई दे रहा था। जो वृद्धाएं बैठी थी माताएं, उनको छोटे से शिशु के रूप में प्रभु दिखाई गए। और जैसे गए तो कंस ने इशारा कर दिया चाणूर मुष्टि को, जल्दी जाओ, अगर प्रेम से लड़े तो लड़ना शुरू करो, नहीं जबरदस्ती ले आए। चाणूर मुष्टिक ने कहा चलो दो दो हाथ हो जाए। बोलो तुम्हें शर्म नहीं लगी? क्वा वज्रसार सर्वांगो, कहा तुम वज्र जैसे शरीर वाले, कहा हम पौगंडावस्था के बालक, तुम्हें हमसे लड़ने में शर्म नहीं आई? उन्होंने क्या कहा?
ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरम्। 1000 हाथियों का बल रखने वाले तुमने कुबलिया पेड़ को हंसी हंसी में मार दिया और अपने आप को बालक कहते। दाऊ भैया ने कही सुन कर नहीं, अब तू तो भीड़ जा, जो होगी सो देखी जाएगी। तो चाणूर से प्रभु मुष्टिक से दाऊ भैया भीड़े देखते देखते उठा के पटक के दोनों को गोविंदा नमो नमः कर दिया। इतने में सल तोसल आए। असल तोसल को मार करके प्रभु ने छलांग लगाई जहां 56 फीट की ऊंचाई में बैठा था कंस। जो कंस के ऊपर छलांग लगाई तो कंस ने पैतरा भागना शुरू किया। भगवान ने धक्का दिया। क्या किया? प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम। मुकुट को उतार के केश पकड़ लिया। कंस कहता है कि केश क्यों पकड़ रहे हो, बहुत कष्ट होता। बोले आज पता चला मेरी माँ के तूने केश पकड़े थे। तुम्हारी वो बहन थी, वो भी नवविवाहिता। तुम अपने आप को बलवान मानते हो कंस, आज दिखा बल। तुम मेरी निहत्थी माँ से अपना बल दिखा रहे थे ना। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचार। सज्जनों 56 फीट की ऊंचाई में था मंच इसका। केस पकड़ के भगवान ने पटक दिया पृथ्वी में और उतने में काम नहीं बना। तो क्या किया? तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रः। स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज यशोदानंदन वसुदेव नंदन ने विश्व का भार अपने शरीर में लिया और छलांग लगा दी। इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंचवर्धन भगवान की जय हो। भगवान ने इसके पैर पकड़े और सिर की तरफ से घसीटा। पूरी रात सभा किसी ने कहा, कृष्णचंद्र महाराज से प्रश्न किया, प्रभु मरने के बाद तो किसी की दुश्मनी नहीं रहती, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? भगवान बोले दुश्मनी के कारण नहीं, ये मेरा मामा है। इसने कभी भी अपने हाथों से संतों की चरण रज सिर में नहीं लगाई। मैं सोच रहा हूं इसके सिर को घसीटूं। यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, शायद किसी की चरण रज मरने के बाद ही लग जाए सिर में। ऐसे भगवान श्याम सुंदर। सज्जनों, सबसे पहले माता पिता को छुड़ा ले गए और भगवान ने माफी मांगी, क्षमा मांगी। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशु। इनकी जो सेवा नहीं करता, व्यास जी ने लिखा हो चलता फिरता मुर्दा है। किनकी सेवा? गिनाया, मातरम पितरम वृद्धम। माता पिता घर के वयोवृद्ध और साध्वी भार्याम। देखिए भार्याम में साध्वी विशेषण लगा हुआ है। पत्नी की सेवा करना चाहिए, लेकिन कौन सी पत्नी? साध्वी। पतिव्रता स्त्री की व्यवस्था करनी चाहिए। और सुतम, छोटे बच्चे। शिशु, शिशु में सुतम में दोनों में क्या? अपना बेटा हो या किसी अनाथ का बेटा। इतने को जो सेवा नहीं करता, गुरुम विप्रम प्रपन्नम च। गुरु की, विप्र माने ब्राह्मण, प्रपन्न माने शरण में आया हुआ। अब विचार करने की बात है कि नंद बाबा को कैसे वापस किए होंगे। जो नंद बाबा ने नंद नंदन के रूप में भगवान श्याम सुंदर की छवि को खिलाया होगा, जिसने चलना बोलना फिरना सिखाया होगा, जिसने वात्सल्य दिया होगा, और उसको जब भगवान कहे होंगे कि आप चले जाओ बिना मेरे, उसको कैसे लगी होगी? क्या किसी के मन की गति? सामान्य बालक, साधारण बालक हमारे आपके नेत्रों से ओझल हो जाए तो हमारी क्या गति होगी? कृष्ण जैसा बेटा नंदरानी के नेत्रों से ओझल हुआ, नंद बाबा के नेत्रों से ओझल हुआ। कैसा? बड़े कष्ट से वापस किए और एक दिन रो रहे।
उसी समय उद्धव जी आ गया। किनारे बैठे, कोने में बैठे लोग हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप किसके लिए रो रहे हैं? जगत का साक्षी परमात्मा, और वो रोए। विशेषण देखिए व्यास जी को, जो उद्धव जी को दिए, वृष्णि नाम प्रभुतमः। प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रभु की जैसी छवि थी इनकी। उद्धव जी महाराज तो भगवान श्याम सुंदर ने अपना वही रथ जिसमें प्रभु आए थे विराजमान हो, अपने वस्त्र पहनाए और अपना पहुंचे। तब तक गौशाला में गौओं को बांध करके ब्रजवासी निकल ही रहे थे कि गड़गड़ की आवाज रथ आने की आई। देखा तो दूर से श्याम वर्ण, वही वेश पीतांबर, वैसे मोर मुकुट। एक कहता लगता है आज लाला हमारा आ रहा है। तब तक उद्धव जी गायन्ति भिश्र गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजिताः, वृंदावन का दर्शन किया, जहां प्रत्येक कण कृष्ण और बलराम का गुणगान करते नजर आ रहा है। पहुंचे नाली के किनारे किनारे, जिस घर से पानी निकल रहा हो उसी घर में प्रवेश कर जाना, वही नगरानी का महल। बोले क्यों? बोले उद्धव ये कोई पानी नहीं है, जिस दिन से कृष्ण गया है नगरानी के नेत्रों से आहरणित बहता हुआ आंसू है, जो नाली का रूप ले लिया है। उद्धव जी के ज्ञान के पुटारी में पहली झटका लगा। इतना ब्रह्मांड नायक के लिए जिसका चित्त लगा होगा, उसको क्या समझा जा सकता है। गए और नगरानी महारानी को क्या देखा? व्यास जी ने लिखा, अपने बलराम और कृष्ण की लीलाओं को गा गा करके सुलाने का नाटक करते हुए देख, नाटक करते हुए सुलाए रही थी। पूरी रात उद्धव जी महाराज बैठे रहे और एक क्षण के लिए भगवान श्याम सुंदर की छवि में थोड़ा सा त्राटक की कमी आई। कैसे कमी आई? निद्रा तो आती नहीं थी। भगवान की विरह अवस्था में रोने के अलावा कोई काम था नहीं। प्रातःकालीन का जो 3 बजे का समय है, उसमें तो उद्धव जी बैठे। उद्धव जी महाराज को देख करके प्रश्न किया, अरे लाला उद्धव तू कब आया? बोले मैया तब तक जिसको जाना हो तो चले जाइए, अब फिर इसके बाद में भजन के बीच में जिसको जिसको जाना हो तो चले जाना, जिसको दूध लगाना हो, भैंस वैंस, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद माला तिलक छापे नहीं किसी काम के, किसी काम के, देह के माला तिलक छापे नहीं किसी काम के। जो भजे हरि को सदा सोई सोई। देखो माता हो, जब भजन खत्म हो जाएगा तब नहीं जाने दूंगा, फिर तो ब्याह करके ही जाना पड़ेगा। जाकी जाकी भैंसिया लगाए को बधी हो, अगर देरी हो तो चले जाइए, लेकिन भजन खत्म हो जाए फिर जाना शुरू करोगे तो फिर गड़बड़ है। फिर उसको अपने बगल वाले की कसम है अगर गई तो। साफ कर और दूर कर अभिमान को, दिल का
चरण की खाक हो गुरु के चरण की, ओ प्रभु मिल जाएगा जो भजे हरि को सदा। और क्या करना पड़ेगा भगवत प्राप्ति में? छोड़ दुनिया के मजे, बैठ कर एकांत में। 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 ध्यान धर हरि के चरण का, ध्यान धर हरि के चरण का। फिर जन्म नहीं पाएगा जो भजे हरि को सदा। करके जो जप हरि नाम को, सन भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को। दृढ़ भरोसा मन में करके जो जप हरि नाम को। दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को। कहता ब्रह्मानंद ब्रह्मा नंद बीच समाएगा जो भजे हरि को सदा। सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा। सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा। सोई परम पद पाएगा जो भजे हरि को। सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालयकुलनादितं, हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मण्डितम्। दिव्य सुगंधी पुष्पों की बिखरी हुई नंद भवन में, जहां उद्धव जी महाराज ने पूरी रात्रि बिताई और नंदरानी की प्रातःकालीन समाधि खुली। जैसे खुली देखा उद्धव विराजे हैं। अरे लाला कब आया तू? बोले मैया मैं तो शाम को आया था। बोले क्या बताऊं, जिस दिन से कृष्ण गया है, मेरा लाला गया है, उस दिन से मुझे कुछ याद ही ना है। तू जा, जल्दी से जाए के जमुना जी स्नान करिया, तब तक मैं सब माखन निकालूं, गोपाल जी का भोग लगाइयो और चले जाए। जैसे चले उधर प्रातःकालीन ब्रजगोपियों ने देखी वही रथ जिसमें नंद नंदन गए हुए, वही जो बलराम और कृष्ण रूपी नेत्रों को ले गया, वही रात आज दरवाजे में दिखा। सज्जनों, राधा रानी तो जिस दिन से कृष्ण गए हैं, कृष्ण के चित्त के अलावा कहीं इधर उधर मन की गति ही नहीं। कृष्ण माधुरी में ही चारों तरफ से ब्रज की सखियां आकर के राधा रानी को घेर लेती हैं और एकदम निष्प्राण जैसे राधे विराजी हुई चारों तरफ से ब्रज गोपियों ने घेर करके आपस में चर्चाएं राधा के चित्त को कृष्ण से इधर उधर डिगाने का काम करती हैं। पर कहाँ आपस की बातें चल रही थी। उद्धव जी गए और उद्धव जी छिप करके सो गए।
एक गोपी कहती, अरे राधे, आज शाम मेरे सपने में आए और सपने में आए कि मैं गई जमुना जी जल भरवे और वो आए, जैसे मैं जल भर करके मटकी को रखा सिर में, उन्होंने पत्थर मारी, मेरी मटकी फूटी, मैं गीली हो गई। मैंने सोची दौड़ करके पकड़ लूं, लेकिन जब तक दौड़ी तब तक निद्रा खुल गई। एक कहती है, राधे आज मेरे भी शाम सपने में आए और आकर के उन्होंने मेरी अंतःपुर में जाकर के मटकी फोड़ के माखन की शुरुआत करी खाने की। इतने में मैं जाग गई, दौड़ करके पकड़ने की कोशिश करी, तभी निद्रा देवी खुल गई। एक ने पूछी, अरे राधा रानी, आपको कभी सपने में प्रभु नहीं दिखते? बोले, क्या बताऊं देवियों, तुम कितनी भाग्यशाली हो, कम से कम उसे सपने में तो देख लेती हो। मैं तो जिस दिन से हो गया है उस दिन से नींद ही नहीं आई, तो बिना नींद के सपना आता ही था। उद्धव जी आ गया। जैसे उद्धव जी पहुंचे, देखा ब्रजगोपियों ने बड़ा सुंदर आसन दिया, बिठाया और उसी समय भंवरा आया, राधा रानी के चरणों में गुनगुनाने लगा। सज्जनों, यहाँ 3 काले हो गए। भंवरा काला, कृष्ण के मित्र जो संदेशा लेके आए हैं वो काले, जिसका संदेशा लेके आए हैं वो भी काला। यहाँ मधुप की तब बंधो मां स्पृशां ग्रीं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपति स्तन्मालिनीनां प्रसादम् यदुषदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक। उलाहना दी है भंवरे का आश्रय। भंवरा आया, राधा रानी के चरणों में बैठ के गुनगुनाने लगा। राधा रानी ने कहा, अरे कपटी के मित्र, जैसा तू कपटी ऐसे तेरा मित्र कपटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपना समाचार लेकर के भेजा हो। भंवरे की मूंछें पीली होती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कपटी कृष्ण ने तुझ कपटी भंवरे को भेजा है कि जाओ और मेरी तरफ से मनाना राधा रानी। जैसे तू एक पुष्प में सदा नहीं बैठता, ऐसे तेरा स्वामी कृष्ण भी एक जगह सदा नहीं रहता। सज्जनों, विरह अवस्था में ये गीत को गाया गया है। उद्धव जी महाराज श्रवण करने वाले हैं, ब्रज गोपियां राधा के साथ जाने वाली हैं। एक कहती है, हरी सखी, हरी राधे, ये एक जन्म का कपटी नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी। उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। ये अनूठा सा ब्रज गोपियां प्रभु के कई जन्मों का ज्ञान रखती। उसने कहा, हाँ, ये आज का कपटी थोड़ी है। तो बोले, पहले की क्या बात जानते हो? सब जानते। मृगयुर्विकपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वाभीष्टयद्भाङ्क्षवदय तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्था। ये पूर्व जन्म में राम था, वहां क्या कपट देखा? बेचारा बाली निरपराध, उसको छल करके मारा।
ये कपट नहीं तो क्या? बलवान था तो सामने खड़े होके मारता। और क्या कपट किया? बेचारी शूर्पणखा आई थी ब्याह करने, इतना ये कपटी निकला कि उसको ब्याह करने लायक ही नहीं रहने दिया। भला बताओ, कोई भी सुंदरी स्त्री सुंदर रूप वाले पुरुष से ब्याह करना चाहती, इसमें उसका दोष क्या है? अरे भाई, तुम्हें ब्याह नहीं करना था तो कोई बात नहीं, उसके नाक कान क्यों कटा लिए? इसके पहले भी वामनावतार में बेचारा बलि दान करने को कह दिया, तो जब मांगा तो वामन अंगुल का, जब नापने लगा तो विराट हो गया। ये कपट नहीं तो? सज्जनों, बड़ा सुंदर गीत है ये। विरहावस्था में पूरी उलाहना दे दी। उद्धव जी ने उपदेश दी। अरे वो ब्रह्मांड नायक हो, किसी का माता पिता नहीं है, वो तो जगत पिता है। ब्रजगोपियों ने कहा, उद्धव ये ज्ञानियों की चर्चाएं अपने पास रखो, यहाँ केवल प्रेमी पाए जाते हैं ब्रज में। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ब्याह में आई हो, ब्याह में मुंह लटका के बैठने के लिए नहीं बुलाया भगवान के ब्याह की बात है बंदगी तेरे बस की। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, प्रभु की सेवा में सुन लो रे उद्धव। प्रेम वालों ने होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो अचल में है मस्ती में जो, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो अचल में है मस्ती में डूबे। जो उतरती और चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत की मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की तेरे बस की है। जिनकी चरणों में, जिनकी नजरों में है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, हाँ जिनकी नजरों में हो, जिनकी नजरों में मोहन समाए ओ
नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो भाव, बंदगी है वो भाव, बंदगी यहाँ करने के होते हैं तौबे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो भाव, बंदगी में बंदगी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, ये तो प्रेम की बात है वो भाव, ये तो प्रेम की बात है अपनी मद मधुपुरिया। उद्धव के हृदय में प्रेम भर दिया। कैसे हो गए उद्धव जी? और सज्जनों, ज्ञान का पिटारा। उद्धव जी सोचे 6 महीने तक रुके, उबास कतिचिन माशार। व्यास जी ने संकेत किए कई महीनों तक रुका। सोचने लगे, जब चलने सोचने लगे इन ब्रज गोपियों की वंदना कर लूं, इनको प्रणाम कर लूं। फिर मन में आया मेरी क्या योग्यता कि मैं इनके प्रणाम करने लायक, तो इनके चरणों की वंदना कर लूं। बोले ना, वो भी योग्यता नहीं। वो ब्रह्मज्ञानी उद्धव अपने आप को जब प्रेमा भक्ति में पाया तो इन ब्रज गोपियों के सामने कैसा पाया, विचार करिए। वो दिव्य ज्ञानी उद्धव ने ब्रज गोपियों के चरणों की वंदना के लायक भी अपने आप को नहीं देखा। अगर वंदना की तो किसकी? चरण रज की वंदना लायक। आशाम हो चरण रेणु जुसामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा तेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभिर्विमृग्या। हे प्रभु, इन ब्रज गोपियों के चरण रज की वंदना करता हूँ। अगर मेरा जीवन दोबारा जन्म ले, मैं अगर किसी योनि में आऊं तो मुझे वृंदावन में बनाना। यदि मेरा जीवन पत्थर लायक हो, मुझे पत्थर बनाना तो गिरिराज का पत्थर बनाना। यदि लता पत्र पेड़ पौधों के लायक मेरे कर्म हो तो पेड़ पौधे बनाना तो वृंदावन की लता पत्र बना देना। यदि गौ में लायक हो तो ब्रज की गौ बना देना। यदि ग्वाल बाल लायक हो मेरा कर्म बंधन तो ग्वाल बाल बना लेना। यदि इनके लायक ना भी हो तो कोई ब्रज की धूल बना देना। क्योंकि जब ये ब्रजवासिनियां चलेंगी और ऐसे परम प्रिय कृष्ण की प्रियाएं जब मेरे सिर में अपने चरण रखेंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे उद्धव जी चले, भगवान श्याम सुंदर को पूरा समाचार बताया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव तो तुम्हें मैंने प्रेम के रंग में रंगने के लिए भेजा था। मैं कभी अपने ब्रजवासियों से अलग होता ही नहीं। भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी के साथ कुब्जा के घर पधारे और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे। 2 मिनट कृष्ण का नाम ले, मैं आपको भगवान के, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, भगवान के विवाह है। वैसे भी अपने क्षेत्र में बारात रात ही को आती है, अभी तो दिन में परंपरा बनी नहीं। बारात जब आएगी तो रात होना चाहिए। अभी तो दिल डूब रहा,